नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? आखिर क्या होता है ये नॉर्मलाइजेशन? आज की ये वीडियो खास तौर पर इसी टॉपिक पर बनाई गई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, नॉर्मलाइजेशन की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें फॉर्म फिलअप करना होता है जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन करते हैं। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। जब बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और यदि फॉर्म फिलअप करने वाले बच्चों की संख्या 2 लाख, 5 लाख या 7 लाख तक होती है, तब आयोग को एग्जाम कराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब यही संख्या बढ़कर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक चली जाती है, तब आयोग की हालत खराब हो जाती है कि इतने सारे बच्चों का एग्जाम कराएं तो कराएं कैसे, और वो भी सारे बच्चों का एग्जाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। और तब बात आती है शिफ्ट वाइज एग्जाम कराने की, और वो भी अलग अलग डेट पर। लेकिन अलग अलग डेट पर शिफ्ट वाइज एग्जाम कराने से नुकसान क्या होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इस बात को भी आप गौर से समझिएगा। देखिए, जब बच्चों का एग्जाम एक ही डेट पर और एक ही शिफ्ट में होती है तो सारे बच्चों को एक ही सेट का पेपर मिलता है, और बच्चे जो भी नंबर गेन करते हैं उनको प्राप्त किए गए अंक के आधार पर उनका मेरिट लिस्ट बनती है, और उनके थ्रू बच्चों को एग्जाम क्रैक करना होता है और उनका सिलेक्शन होता है। अब बात आती है कि अलग अलग डेट पर शिफ्ट वाइज एग्जाम कराने से क्या नुकसान होता है। तो देखिए, अलग अलग डेट पर शिफ्ट वाइज एग्जाम कराने से पेपर का सेट भी अलग अलग बनाना पड़ेगा, और पेपर का सेट अलग अलग बना तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ हो गया हो और दूसरे शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी हो जाए। ऐसे में और भी शिफ्ट का पेपर टफ या इजी हो सकता है। ऐसे में जिन शिफ्ट के बच्चों का पेपर टफ होगा उनका नंबर कम होगा, और जिन शिफ्ट के बच्चों का पेपर इजी होगा उनका नंबर ज्यादा होगा। और ऐसी ही स्थिति में दोनों शिफ्ट के बच्चों का नंबर बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। नॉर्मलाइजेशन को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम हुआ और उसमें 150 में से बच्चों ने 110 नंबर हासिल किए, और दूसरे शिफ्ट के एग्जाम में 150 में से बच्चों ने 100 अंक हासिल किए। ऐसे में अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो यह नंबर घटकर 105 हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मलाइजेशन से होता क्या है कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका नंबर ज्यादा होगा, और जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनका नंबर कम होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के दौरान दोनों बच्चों का नंबर लगभग कुछ ही ऊपर नीचे रह जाता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद से, जिससे केवल पढ़ने वाले बच्चों का ही नुकसान होता है। आप क्या सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अक्सर बनाता रहता हूं। धन्यवाद।